बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। नीतीश बाबू बिहार को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, पहले इसकी बातें करें। प्रदेश में चुनाव हो और सियासी गुड़ागड़ित न हो, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अब बिहार में आने वाले 6 महीनों के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। एक तरफ नीतीश कुमार सरकार है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस, जिन्होंने सरकार के कामों को प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर नाकाफी बताया है। तभी तो मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की से दरिंदगी और फिर हत्या पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार विफल हो गई है। सीएम ने कभी इस पर चर्चा नहीं की। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि पता नहीं कि उन्हें घटना की जानकारी है भी या नहीं। किसी के पास पीड़िता या पीड़िता के परिवार से मिलने का समय नहीं था। आप बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी मुख्यमंत्री जी ने अफसोस नहीं जताया, इस बारे में वो चर्चा नहीं करते। अब पता नहीं कि उनको पता भी है कि नहीं घटनाओं का। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, विधि व्यवस्था सब चौपट हो चुकी है, प्रशासनिक अराजकता पूरे बिहार में आ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई और सुनवाई जो है जनता की नहीं हो रही है। किसी को भी पीड़िता या पीड़ित परिवार से मिलने का इस सरकार में समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो है पॉलिटिकल कार्यक्रम में व्यस्त है, चुनाव में व्यस्त है। बिहार की जनता की पीड़ा को बांटने का काम या न्याय दिलाने का काम पीड़ितों को ये सरकार नहीं कर रही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के गृह मंत्री भी नीतीश कुमार हैं और मुख्यमंत्री भी, लेकिन बावजूद इसके मासूम यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि होम मिनिस्टर भी नीतीश बाबू हैं, प्रशासन बाबू भी नीतीश बाबू हैं, पलटू राम भी नीतीश बाबू हैं, डबल इंजन की सरकार में भी नीतीश बाबू हैं, और यहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, वहाँ पे नीतीश बाबू हैं। लेकिन लगातार हर महीने कई रेप की घटनाएं हो रही हैं, 2.5 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ। अब कोई भी आप उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कौन सी होम मिनिस्ट्री है, ये कौन सा कुशासन है? मैं तो कहूँगी कि इन सवालों के जवाब अगर सही में नीतीश बाबू बिहार को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही हैं, पहले इसकी बातें करें। दरअसल जिस घटना का तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे हैं वो मुजफ्फरपुर की है, जब 26 मई की शाम को गांव के ही रहने वाले 34 साल के एक शख्स ने 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की, जिसके बाद मासूम ने रविवार को पीएचसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और अब उसी मासूम की मौत के बाद ये पूरा बवाल मचा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.